बोलिए। हनी, क्या बात है? सर, जब लास्ट टाइम आप मुझसे मिले थे तो मुझे कुछ बात बतानी थी आपको, लेकिन मैं कुछ बताती तब तक माधुरी दीदी वहाँ आ गई थी। सर, ध्रुव को शक था कि एंजल की किडनैपिंग ओम जी ने की है। क्या बात है ध्रुव? हनी दीदी, आपने नोटिस किया जब ओम फूफा जी घर से बाहर गए थे उसी बीच में किडनैपर्स का फोन आया? हाँ, मुझे लगता है ओम फूफा जी ने किडनैप करवाया एंजल को। फिर ध्रुव ने क्या किया? सर, फिर ध्रुव ने डिसाइड किया कि वो ओम का पीछा करेगा, लेकिन सर मुझे बहुत डर था कि कहीं ध्रुव को कुछ हो ना जाए, इसलिए सर मैंने ध्रुव को लड़की बनाया ताकि ध्रुव पर कोई शक ना करे। शिल्पा, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। हेलो ध्रुव, ओम जी निकल चुके, तुम भी निकलो। लेकिन ये बात तुमने माधुरी को क्यों नहीं बताई? सर, हमें पहले सिर्फ ओम जी पर शक था। हम पहले इस बात को कंफर्म करना चाहते थे, लेकिन ध्रुव की मौत के बाद यकीन हो गया कि ओम जी ही गलत है, क्योंकि ध्रुव ही लड़की बनकर उसका पीछा करने गया था। मतलब ये हो सकता है कि ध्रुव का मर्डर ओम ने किया? हो सकता है सर, क्योंकि सर ध्रुव के मर्डर के बाद मैं माधुरी दीदी से बात करने गई थी। किधर जा रही थी? मैं जा रही हूँ माधुरी दीदी को तुम्हारा सब सच बताने के लिए। बढ़िया, इस सच बताने वाली। चलो अंदर चल, तो सबको सच्चाई बताएंगे। रुक। हेलो। हाँ माता जी, जय श्री कृष्ण। हनी से बात करिए। ले बात कर, बात कर। हेलो। हाँ डिग्री, हाँ तू ठीक तो छे ना? हेलो। देख, तेरी माँ ये समझती है कि तू यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करके पढ़ाई कर रही है, और अगर तू ये चाहती है कि तेरी माँ इसी झूठ के साथ खुश रहे तो कुछ सच्चाई छुपाना भी सीख ले। नहीं तो तेरी सच्चाई अगर उसके सामने आ गई ना तो सोच ले, बेचारी जीते जी मर जाएगी। सर, इसलिए इतने दिन मैं चुप रही, लेकिन सर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर, ओमला उचलायचं का? उचलून फायदा काय गायकवाड? हमारे पास प्रूफ क्या है? हमारे पास क्या प्रूफ है कि ओम ने ही ध्रुव को मारा है, या ओम ने ही एंजल को किडनैप किया है, या फिरौती की डिमांड की? अगर उठा भी लेंगे तो कोर्ट में मुकर जाएगा, छूट जाएगा। उसको रेड हैंडेड पकड़ना पड़ेगा। शिल्पा, मैं जरा आता हूँ, थोड़ा काम है। हेलो। हाँ सर, ओम जी अभी बाहर निकले। ओके, थैंक यू। एंजल, 2-3 घंटे होश में रह ले। एक बार तेरी माँ तुझे देख ले, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, फिर मर जा। पकड़ो उसे। एंजल, एंजल, गायकवाड, लड़की क्रिटिकल है, तुरंत लेके जाओ। कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन 5:30 बजे तू उस पार्क में नहीं था? नहीं था सर, मैं तो वो एंजल के लिए वो दवाई लेने गया था। अब चाहे तो मेडिकल वाले से पूछ लीजिए सर। देख ओम, लड़की के किडनैपिंग के जुर्म में तो तू यहाँ पर सड़ेगा ही। अब बस देखना यह है कि मर्डर के जुर्म में तू फांसी पर चढ़ता है या नहीं। गायकवाड, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ध्रुव का मर्डरर कोई बाहर का आदमी नहीं है, इन्हीं में से कोई एक है जो उसका मर्डरर है।
सर इस ओम की एलिबी तो चेक कर ली, ये सच कह रहा है। ये मेडिकल शॉप में दवाई की पंप ले रहा था। बचे माधुरी, उसकी बहन शिल्पा, हनी, ड्राइवर भोला और ध्रुव के 3 दोस्त मुदित, आरव और जिमी। और हमारी पूछताछ में अब तक ये पता चला है कि ये शिल्पा ध्रुव से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बुलाओ इसे। ध्रुव के आने से आप बहुत ही इनसिक्योर हो गई थी। आपको ऐसा लगने लगा कि माधुरी की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अगर ध्रुव माधुरी के घर में टिक गया तो हो सकता है कि कल को माधुरी आपको घर से बाहर निकाले। अगर ऐसा हुआ, आपकी कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो जाए, और इसीलिए आपने ध्रुव का मर्डर किया। नहीं साहब, मैंने ध्रुव को नहीं मारा। आप चाहिए तो किसी से भी पूछ लीजिए। जब ध्रुव की मौत हुई मैं माधुरी के घर पर थी। साहब मुझे नहीं पता शिल्पा उस दिन घर पे थी या नहीं, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? साहब वो मैं उन लोगों से मिलने गई थी जिनके साथ मेरे पहले संबंध थे। मेरा मतलब है एंजल के पैदा होने से पहले। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि उनमें से किसी ने बेटी को पाने की लालच में उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। ठीक है, उन सारे लोगों के नंबर्स और नाम हमें चाहिए। जी। वैसे आप गई कैसे थी? गाड़ी से? हाँ सर। अपने ड्राइवर को बुलाइए जरा। सर भोला तो उस दिन से आया ही नहीं, मैं गाड़ी खुद चला कर गई थी और तब से उसका फ़ोन भी बंद है। कहाँ रहता, कहाँ है ये भोला? भोला, भोला नाम है ना तुम्हारा? जी। भोला, शक्ल तो बड़ी कमीनी है तुम्हारी। एक बात बता बोलो, ध्रुव की वजह से तुम्हारी माधुरी मैडम ने एक बार तुमको डांट दिया। सिर्फ डांटा नहीं, तुमको थप्पड़ मारा, और तुम्हारे मन में इस बात की खुन्नस बैठ गई, और इसीलिए तुमने ध्रुव का मर्डर कर दिया। नहीं साहब, कसम खा के बोल रहे हैं साहब, ऐसा नहीं किया हमने साहब। अच्छा, तो जब ध्रुव का मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? वो क्या है ना साहब, बिल्डिंग से हमें एक लौंडिया निकलती हुई नजर आई। सारे लौंडिया? मतलब महिला निकलती हुई नजर आई हमें। हम थोड़ा लट्टू हो गए उसके ऊपर, गाड़ी के पास ही खड़े हुए थे, उसके पीछे निकल पड़े। हमारी बीवी का फ़ोन आया कि उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, तो हम वहाँ से वापस लौट गए, सीधा सोसाइटी गए, वहाँ गार्ड को चाबी दिए और फिर सीधा अस्पताल चले गए। 3 दिनों तक अस्पताल में थे साहब, आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। फोन क्यों स्विच ऑफ था? वो क्या है ना कि माधुरी मैडम हमें वक्त बे वक्त फ़ोन करके ड्यूटी पर बुलाती थी, और ऐसी स्थिति में हम अपनी बीवी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ किया था। कसम खाते हैं साहब। सर वो ड्राइवर भोला सच कह रहा है। उसने वाकई उस दिन चाबी वॉचमैन को दी थी, और उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट थी, उसे बेटी हुई। और माधुरी और शिल्पा? शिल्पा के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक वो घर पे ही थी, और माधुरी भी सच कह रही, वो अपने पुराने क्लाइंट्स को मिलने गई थी। अगर सभी क्लीन है तो फिर कल्प्रिट कौन है? गायकवाड़? हनी? गायकवाड़ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हनी हमारे साथ गेम खेल रही है? खुद को बचाने के लिए उसने बड़ी चालाकी से हमारा ध्यान उस ओम की तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक काम करो, हनी को पुलिस स्टेशन पर बुलाओ। सर ध्रुव मेरे छोटे भाई जैसा था, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? जिस शाम को ध्रुव ओम का पीछा कर रहा था, जिस शाम को ध्रुव का मर्डर हुआ, उस शाम को तुम कहाँ थे? सर मैं अपने घर थी। ध्रुव तू चिंता मत कर, हो सकता है तुझे ओम जी पर ऐसे शक हुआ हो, ओम जी ने नहीं किडनैपिंग की हो एंजल की। सारा सच पता चल जाता, लेकिन पता नहीं वो कैसे मेरी नजरों से हट गया। यानी जब ओम ने ध्रुव को चकमा दिया था, उसके बाद ध्रुव तुमसे मिलने आया था? हाँ सर। फिर क्या हुआ? दीदी मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ ना। हाँ। और सुनो, फोन देकर जाओ। क्या तुम्हें वो नंबर याद है जिस नंबर पर ध्रुव ने तुम्हारे फोन से कॉल किया था? नहीं सर। कितने बजे हुआ था ये सब? सर लगभग यही कोई 4:45-5 बजे। 4:45 मतलब ध्रुव के मर्डर से आधे घंटे पहले। एक काम करो गायकवाड़, इसके कॉल डिटेल्स निकालो और देखो कि मर्डर वाले दिन 4:45-5 बजे के आसपास इसके फ़ोन से किसको कॉल किया है। सर। हाँ शोभा, नहीं आज लेट हो जाएगा, लेकिन खाना मैं घर पर आकर ही खाऊंगा। अरे बाहर कभी कुछ खाता हूँ क्या मैं? हाँ चलो रखो सर। हाँ सर, हनी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक ध्रुव ने हनी के फोन से जो कॉल किया था वो अपने दोस्त आरव को किया था।
सर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये आरव, मुदित और जिमी, इन तीनों के फ़ोन सोसाइटी में ही 5 बजे स्विच ऑफ हुए थे। एक साथ? जी सर। इन तीनों के फोन 5 बजे एक साथ स्विच ऑफ हो गए और 5:30 बजे ध्रुव का मर्डर हो गया। गायकवाड़, इन तीनों को उठा कर लाओ। मुझे बचपन में एक बात पता चली थी, जब मिर्ची पेट के अंदर जाती है तब पेट से सारा सच बाहर निकलता है। इसलिए तुम तीनों के लिए हम लाए हैं ये फ्रेश हरी मिर्चियां। चलो लो खाओ, चलो लो उठाओ खाओ। तुम तीनों को ही खत्म करनी है सारी मिर्ची। सर इसने मारा था सर। नहीं सर, सिर्फ मैंने नहीं मारा है। ये दोनों भी मेरे साथ थे सर। हम तीनों का प्लान था सर। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब डिटेल में पूरी कहानी। चलो। सर हमारा प्लान ध्रुव को मारने का नहीं था सर। हमें तो बस एंजल को किडनैप करना था, और इस बारे में हमने ध्रुव से भी बात की थी। ध्रुव, तो वो सेक्स चेंज ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेता? I mean, उससे ना तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यार। फिर तू तेरी बुआ की तरह बार डांसर बन सकता है, तू नाच पाएगा और तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर हम भी तेरा जो भी बिजनेस होगा वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सेक्स चेंज ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अरे यार, लेकिन वो उतने पैसे कहाँ से लाएगा? बुआ से मांग ले, उनके पास 2 फ्लैट है। बुआ पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ करती है, उनसे मांगना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं। वो जो तेरी छोटी बहन है ना, जो घर में रहती है, एंजल, उसका किडनैप कर लेते हैं। बट आई स्वेयर सर, हमने एंजल का किडनैप नहीं किया सर। एंजल का किडनैप करके ना किसी ने तो हमारी हेल्प की है। जिसने किडनैप किया है उसे करने दे, लेकिन हम ऐसा क्लेम करेंगे कि एंजल का किडनैप हमने किया है। फिर कॉल करके पैसे ले लेंगे। बुआ वैसे भी परेशान रहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन 4 बजे हमें ध्रुव सोसाइटी में मिला। ध्रुव, हम तुझे ही अभी कॉल करने वाले थे। क्यों? अरे हमने तेरे लिए ना एक मैनेजर की अरेंजमेंट किया है, जो तो लड़का हो के भी तुझे एक बार डांसर बना सकता है। बस एक काम कर, 6 बजे ना वो रामनगर वाला गार्डन है ना, वहाँ आ जा। फिर हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम ध्रुव को डराएंगे। मैं 15 मिनट में निकल रहा हूँ गार्डन के लिए। हाँ हाँ, आ जा। वो आदमी किधर है जो मुझसे मिलने आने वाला था और मुझे डांस बार में काम दिलाने वाला था? हाँ, वो भी आ ही जाएगा। बोल, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा या नहीं? ये चाकू नीचे रखा, देख देख, कुछ गलत होगा ना, मैं नहीं करूँगा। कुछ गलत नहीं है, बस तुझे ना तेरी बुआ से एंजल की किडनैपिंग के पैसे लेने। गलत काम ये नहीं करने वाला मैं। हम तुझे तेरा हिस्सा दे देंगे। अरे तेरे पास अपने खुद के पैसे होंगे जिससे तो अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन करा सकता है। मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं कराना है। अबे तुझे नहीं करना ना, मत कर। हमें पैसे कमाना है, बहुत सारी चीजें मंगाई है ऑनलाइन, हमें सब खरीदनी भी है, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखना, समझा? ये पागल है क्या? मैं तुम लोग से बात नहीं कर रहा, ये गलत है। मतलब एक जुर्म करने के बाद भी, एक मर्डर करने के बाद भी तुम तीनों को चैन नहीं मिला। तुमने माधुरी को रैंसम कॉल किया। हमें ज्यादा नहीं, बस 10 लाख चाहिए। आरव, मुदित और जिमी पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और सजा के तौर पर उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया। ये चारों बच्चे कुछ ज्यादा पाने की लालच में अपने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गंवा बैठे और बेचारा ध्रुव तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसलिए मैं कहूंगा कि युवा हमारे देश की शक्ति है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति को सही दिशा दें। मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं, दोबारा मिलूंगा। कपड़े पहने हैं, लगता है कि कोई प्रोस्टिट्यूट है। हो सकता है अपने क्लाइंट के साथ झगड़ा हो गया और क्लाइंट कोई गुंडा मवाली होगा जिसने उसे स्टैप कर दिया। लेकिन गायकवाड़, अगर ये प्रोस्टिट्यूट है तो दिन दहाड़े इस पब्लिक पार्क में? एक काम करो, पता करो आसपास कि ये इसका रेगुलर स्पॉट है और कोई इसे जानता है क्या, पूछो जरा। सर, आप में से फ़ोन किसने किया था? सर मैंने किया था। सर, बॉडी के पास ये पर्स मिला है, शायद इसी लड़की का है। क्या है पर्स में? सर एक मोबाइल है, कुछ पैसे है और सर मेकअप का सामान है। आई कार्ड है क्या? देखो। नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, काम करो, ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है देख लो और उसमें लास्ट कॉल देखो किसका है, उससे पूछताछ करो। सर
सर कुछ नहीं मिला। सर यहाँ तो इसे कोई भी नहीं जानता और आसपास कहीं मर्डर वेपन भी नहीं मिला। ठीक है, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मुंबई शहर के एक पब्लिक पार्क में जहां शाम के वक्त बहुत हलचल होती है, एक सजी धजी लड़की की डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है। इस घटना से दिमाग में कई सवाल उभरते हैं। कौन थी ये लड़की? क्या ये लड़की प्रोस्टिट्यूट थी? अगर ये प्रोस्टिट्यूट थी तो शाम ढलने से पहले ही ये एक्टिव क्यों थी? और अगर वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी तो इतना सज धज कर एक पब्लिक पार्क में वो किससे मिलने आई थी? इन सारे सवालों से हमारे कान खड़े हो गए थे। तो क्या उस लड़की को इन सवालों की दस्तक नहीं मिली होगी? जरूर मिली होगी, लेकिन उसने सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया और उसका नतीजा हुआ एक जुर्म, एक खून। सर पार्क में जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? लो वड़ा पाव खाओ, लो। सर मुझसे वड़ा पाव नहीं खाया जाएगा। अरे सर आप रिपोर्ट पढ़िए। देखो, भगवान का प्रसाद और मुंबई का वड़ा पाव, उनको ना नहीं बोलते। पहले वड़ा पाव खाओ। सर मैं वो नहीं खा पाऊंगा। सर आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िए पहले। क्या हुआ गायकवाड़? क्या ये हमारा डॉक्टर पागल हो गया क्या, या नींद में बनाई है रिपोर्ट उसने? सर मैंने डॉक्टर से रिकन्फर्म किया, ये रिपोर्ट सही है। मतलब हमें जिस लड़की की लाश उस पार्क में मिली वो लड़की नहीं, लड़का थी। मतलब लड़का था। जी सर। इसमें किसी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी का तो कोई जिक्र नहीं है। तो फिर एक लड़का लड़की की तरह ड्रेसअप होकर सज धज कर पार्क में क्या कर रहा था? आज के जमाने में हम लड़के और लड़कियों को समान मानते हैं। हमारे आसपास हम कई सारी ऐसी लड़कियां देखते हैं जो लड़कों की तरह ड्रेसअप होती है, और इतना ही नहीं, वो लड़कों की तरह काम भी करती है। लेकिन आज के जमाने में भी एक लड़के का एक लड़की की तरह सज धज कर तैयार होना, पार्क में जाना और वहां उसका खून होना अनहोनी सी बात लगती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए लड़की बनने वाले इस लड़के के जिंदगी के डिटेल्स का पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। बहुत थक गई आज के लिए, बस हो गया। एक बात बता, तू तो सिर्फ 2-4 तरह के स्टेप्स करती है। ध्रुव, मैं वही डांस करती हूँ जो माधुरी दीदी ने मुझे सिखाया है। तुझे पता है ना, माधुरी दीदी बार में डांस करती है तो कितने पैसे लुटाते हैं उन पर लोग। तुझे पता है ना ध्रुव, गुजरात से मुंबई वही मुझे लेकर आई है और उन्होंने ही मुझे चांस दिया है, चाहे वो लाइफ हो चाहे डांस। मैं वही करूंगी जो माधुरी दीदी मुझे कहेंगी, वही मेरी गुरु है। क्यों एंजल? पर ये स्टेप्स तो बहुत इजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। करो तो जानू। करके दिखाओ। हाँ पक्का? हाँ। भांड बना फिर रहा है। तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, गुलछरे उड़ाने के लिए नहीं, समझा ना? चल एंजल आप भी चलो। चल देख क्या रहा है, जल्दी झाड़ू लगा। कभी काम नहीं किया क्या? इधर 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 से आपका ठीक से आ जाओ। हाँ चप्पल निकालो। अरे क्या हुआ? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ आकर आकर आकर। ठीक है मेरा बच्चा, जा जाके कपड़े बदल। जा। क्या कर रहा है तू? ये वो बाई नहीं आई ना, तो इसे नहीं कहा कि मैं काम कर देता हूँ। मैं तेरे को जानती नहीं दीदी, तुझे ना मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत हो गई। कम से कम ये तो सोचा कर कि बच्चा है, एक दिन बाई नहीं आई खुद कर लेगी तो घिस जाएगी क्या? हाँ अच्छा नहीं, बोझ है। माँ बाप तो मर गए लेकिन बोझ हमारे ऊपर छोड़। बस कर,
तू भी तो बोझ है। तू और तेरा वो निकम्मा पति करता क्या है? सोच, अगर मैं नहीं होती ना तो क्या होता तुम दोनों का। आई बड़ी बोलने के लिए। हाँ तो कम से कम एंजल का ध्यान तो रखती हूँ ना मैं। हाँ हाँ बिल्कुल रखती है, उसके लिए इतने पैसे भी तो लेती है ना। थोड़ी तो शर्म कर, हमारे सगे भाई का बेटा है, हमारी जिम्मेदारी है। आई बड़ी एंजल का ध्यान रखती हूँ। आगे से सब नहीं करना। कुछ खाया? मैं मंगाती हूँ होटल से कुछ। उसने बोल दिया लगा झाड़ू लगाने। माधुरी समझती क्या अपने आप को? 2% की इज्जत तो है नहीं, बाहर डांसर कहेंगी, और तू भी यहाँ चिपकी पड़ी है उसके पास। तो क्या करूँ? तुम्हारे माँ बाप भाई भाभी के साथ वनरूम किचन में रहूँ? तो रह यहाँ उस एंजल की नानी बन के, जिसके बाप का तो कुछ आता पता है नहीं। मुझे तो ये माधुरी बिल्कुल पसंद नहीं है। देख अभी भी खड़ी है जासूस बन के यहाँ पर। माधुरी उतनी बुरी नहीं है वो, लेकिन जब से ध्रुव आया है ना तब से बदल गई है। उसे लग रहा है कि मेरे बिना उसका चल जाएगा, लेकिन इस ध्रुव का कुछ करना पड़ेगा। उसे इस घर से निकालना ही पड़ेगा। नाम लिया और आ गया, जल्दी मरेगा भी नहीं। अरे तू इस पीड़ा को यहाँ से निकालने के बजाय खुद निकलने का क्यों नहीं सोचती? जल्दी से जल्दी जितने हो सके नोट निकाल तेरी बहन से, अपना खुद का घर ले लेंगे।